जय श्रीमान नारायण। कल हम लोगों ने जाना कि बन जाने की आज्ञा लेने के लिए अपनी पत्नी एवं अनुज लक्ष्मण के साथ आए हुए श्री राम वन को न जाएं, इसके लिए अब सुमंत्र जी भी मुखर हो गए और कैकेयी के इस चरित्र के लिए उसके संस्कारों को दोषी ठहराने लगे और उसके माता के चरित्र की व्याख्या उन्होंने खूब सम्यक प्रकार से कर डाली। फिर भी कैकेयी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं आया। हमारा दशरथ ने निवेदन किया सूत जी से, सूत रत्न सुसंपूर्णा चतुर्विध बला चमो राघवश्यानु यात्रार्थम क्षिप्र प्रतिविधीयता। हे सूत जी, राम वन को जा रहे हैं, सर्वविध रत्न धन आदि की व्यवस्था करें इनके साथ ले जाने के लिए। सैनिकों की टुकड़ी वाहनी भी आप साथ भेजें। राघव की यात्रा निर्विघ्न संपन्न हो और वन जीवन में किसी प्रकार का कष्ट न हो, शीघ्रता पूर्वक इसकी व्यवस्था करें। रूपा जीवाश्च वादिन्यो वाणिज्यश्च महाधनः शोभयन्तु कुमारस्य वाहिनी सुप्रसारिता। रूपाजीवी वेश्याएं, वादक, अत्यंत समृद्ध व्यवसायी, ये सब श्री राम की यात्रा में सहयोगी हों, ये भी साथ जाएं। आयुधानि च मुख्यानि नागरा सकटानि च अनुगच्छन्तु काकुतस्थम व्याधाश्चारण्य कोविदा। अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता, नगरीय संस्कृति के ज्ञाता, शकट अर्थात वाहन के मर्म को जानने वाले, वन जीवन के अनुभवी, ये सारे लोग काकुतस्थ श्री राम का अनुगमन करें। ताकि ये वहां यज्ञ यागादि करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा देने के लिए धन की कमी न होने पाए। भरतश्च महाबाहु अयोध्यायां पालयिष्यति सर्व कामय पुनः श्रीमान राम संसाधयताम इति। भरत को राज्य दे दिया गया, राज्य का वे पालन करें और श्री राम को किसी प्रकार की योजना में किसी प्रकार का अवरोध न हो, किसी प्रकार की असुविधा न हो, अभाव न हो, ऐसी व्यवस्था आप शीघ्रता पूर्वक करें। हमारे दशरथ ये कह रहे थे और पाषाण हृदया कैकेयी जो अब तक मौन थी, हमारे दशरथ के इन वाक्यों को सुनने के बाद सहसा वह बोल उठी, पुनः राज्यम गत धनम साधो पीतमंडाम सुरामिव निरास्वाद्य तमम शून्यम भरतो नाभिपत्स्यते। ये धन से रहित राज्य
भला कोई क्यों लेगा? जैसे मदिरा पीने वाले सुस्वादु मदिरा यदि पी चुके हों तो फिर उस भांड में रखा हुआ अस्वाद स्वाद रहित मदिरा कोई पीना चाहता है क्या? ये सारे धन यदि राम को दे दिए जाएंगे तो धन से रहित राज्य मेरे भरत नहीं लेंगे। राम राज्याभिषेक के दिन प्रातः काल जो महाराज दशरथ की आज्ञा से सुमंत्र के द्वारा बुलाए गए कैकेयी भवन में, उसके पहले ही महाराज दशरथ ने कैकेयी से अपने सारे लोक संबंध समाप्त कर चुके थे। कैकेयी से अब कुछ भी कहना उन्हें अभिष्ट नहीं था, परंतु फिर एक बार कैकेयी से उन्होंने कहना आरंभ किया। अब बात अनुनय की नहीं हो रही है। कहते हैं बहंत भी कि माम नियुज्य धूरी माहिते अनार्य कृत्यमारब्धम किम न पूर्वम उपारुधः। अरे अनार्य कैकेयी, अब जो तुम धन देने से रोक रही हो, यह बात तो तूने पहले कही नहीं कही थी। तूने तो केवल कहा था कि राम वन को जाए, भरत को राज्य मिल जाए। राम बन जा रहे हैं। बन जाने की कोई विशेष पद्धति तो तूने बतलाई नहीं थी। यह अलग बात है कि गोस्वामी तुलसीदास जी बन जाने के लिए वरदान मांगते समय ही कैकेयी के द्वारा कहलवा देते हैं, तापस बेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। लगता है कि यह जो परिस्थिति बनी, जो गोस्वामी जी को अरुचिकर जान पड़ी और उन्होंने पटाक्षेप कर दिया इस वितंडा को। हमारा दशरथ कहते हैं कि पहले तो तूने ये बात कोई नहीं कही कि राम ऐसे ही जाएंगे खाली हाथ। इस तरह कैकेयी की बड़ी भर्त्सना की महाराज दशरथ ने। लेकिन अब क्या हो सकता है? जो ओज जिस तरह की प्रतिक्रिया अभी महाराज दशरथ दे रहे हैं कैकेयी के प्रति, ये पहले भी दे सकते थे। लेकिन उस समय तो वे कैकेयी को दिए वरदान से बंधे हुए थे, मौन थे। दोनों वरदान उन्होंने पूर्ण कर दिया। इसलिए कैकेयी के आपत्ति पर आक्षेप कर रहे हैं। हमारा दशरथ कैकेयी को ये सारी बातें समझा रहे हैं, कह रहे हैं, डांट रहे हैं। राम को अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों भाई? वो आर्य श्री राम कहते हैं अपने पिता से, त्यक्त भोगस्य मे राजन बने बन्ने न जीवितः किम कार्यम अनुयात्रेण त्यक्त संगस्य सर्वतः। हे राजन, जब हमने भोग छोड़ दिया, राज्य छोड़ दिया, बन जाना हमने स्वीकार कर ली, तो फिर वन में जो उपलब्ध होता है कंदमूल फल, उसी के सहारे जीवन जीना श्रेयस्कर होगा।
अब किसी प्रकार के संसाधन की आवश्यकता नहीं है। कहां ढूंढते चलेंगे? नहीं, मुझे नहीं चाहिए। महर्षि वशिष्ठ जो अब तक मौन थे, वो खड़े हुए और कैकेयी को लक्ष्य करके उन्होंने कहा, न यदत्ताम महिम पित्रा भरत शासितुमिच्छति त्वयिवा पुत्रवद वस्तुम यदि जातो महीपते। इतना कठोर कैकेयी यदि भरत महाराज दशरथ के पुत्र हुए तो वो राज्य स्वीकार नहीं करेंगे और ना ही तुझे पोष देने के लिए यहां रहेंगे। राम के साथ सभी चले जाएंगे, भरत भी चले जाएंगे। जहां राम रहेंगे वहीं राज्य रहेगा, और जहां राम नहीं रहेंगे वह वन हो जाएगा, जंगल हो जाएगा। ऐसा क्यों किया? कहा महर्षि वशिष्ठ ने, राम और लक्ष्मण बलकल धारण कर लिए, कैकेयी जाकर के चीर लाई पुराने वस्त्र, सीता को भी दी। हाथ में बलकल वस्त्र लेकर सीता किंग कर्तव्य विमूढ़ है, धारण नहीं कर पा रही, पहन नहीं पा रही है, अभ्यास नहीं है। तो क्या राम और लक्ष्मण को अभ्यास है? निश्चित रूप से गुरुकुल में पढ़ते समय ब्रह्मचारियों को जिस प्रकार के वस्त्र धारण करने होते हैं वैसा धारण इन्होंने किया था, यह अभ्यस्त है। लेकिन सीता तो समृद्ध महाराज जनक की पुत्री और महाराज दशरथ की पुत्रवध हो। सीता के जीवन में ऐसा कभी अवसर नहीं आया। भगवान श्री राम सहयोग करके सीता को बलकल धारण कराते हैं। इस दृश्य से वशिष्ठ को अत्यंत पीड़ा होती है। और यह कह देते, न यदत्ताम महिम पित्रा भरत शासितुमिच्छति। तुम आग्रह पूर्वक हमारा दशरथ से भरत के लिए राज्य तो दिला दी, लेकिन जो घटनाएं घट रही हैं, जिस तरह से तुम व्यवहार कर रही हो, और इन व्यवहारों के साथ यदि राम वन को गए, सीता गई, तो त्वयिवा पुत्रवत वस्तुम, तुम्हें पुत्र का गौरव देने के लिए वे बैठे नहीं रहेंगे यहाँ पर, वे भी चले जाएंगे। भरत यदि जातो महीपते, यदि महाराज दशरथ के औरस पुत्र हुए। हम सभी जानते हैं कि महाराज दशरथ की रानियों को कोई संतान नहीं हुई तो पुत्रेष्ठी यज्ञ किया गया, और पुत्रेष्ठी यज्ञ में भगवान यज्ञ पुरुष स्वयं आकर चरु दिए और उन्हें कहा कि चरु राजन अपनी पत्नियों को दे दें, तेजस्वी पुत्र होंगे। लोग पूछते हैं कि फल खाने से और खीर खाने से कहीं संतान होता है क्या? आजकल तो भिन्न भिन्न प्रकार का प्रश्न सोशल मीडिया पर तैर रहा है कि पृथु बिना आधान के हुए जंघे से उनको मथा गया और जन्म ले लिया। सीता पृथ्वी से निकल गई,
राम लक्ष्मण भरत आदि का जन्म खीर से हो गया। हमारे यहां मानसिक सृष्टि की कल्पना की गई है। औरसता का अर्थ है केवल और केवल शुक्र और डिंब से के संयोग से ही नहीं होता। चेतना का संयोग परम आवश्यक होता है। इस संबंध में एक दृष्टांत है। एक बार एक दंपति के यहां पुत्र जन्म लिया, काला कलूटा हप्सी जैसा। पति और पत्नी बड़े ही सुंदर थे। उस बालक को देख करके पति को अपने पत्नी पर संदेह हो गया। डीएनए टेस्ट हुआ तो पति का डीएनए मिला। चिकित्सक ने पूछा कि आपके कक्ष में कोई छवि टंगी है क्या? तो एक बेलाडोना था, अफ्रीकन हप्सी, फुटबॉल का अच्छा प्लेयर, उसका चित्र टंगा हुआ था। चिकित्सक ने कहा उसी का परिणाम है। तुम जैसी छवि का ध्यान करते हैं, यही कारण है कि ऋतु अस्नाता स्त्रियों के लिए मर्यादा है कि वह स्वस्थ चिंतन करे, अपने पति का ध्यान करे। ऋतु अस्नाता महाराज उग्रसेन की पत्नी रुचिमती फुलवारी में चली गई और सूक्ष्म रूप से काल नेमी का आधान स्वीकार कर ली, जो कर्ज के रूप में आपके सामने है। अन्यथा जैसा सुमंत्र जी ने कल कहा कैकेयी से, करे कैकेयी, पिता तो पुत्र के शील का अनुगमन करता है। पुत्रियां अपनी माता की प्रतिमूर्ति होती है, जैसी तुम हो। हमारे उग्रसेन तो परम भागवत थे। फिर भागवत धर्म का उच्छेदक, सनातन धर्म का उच्छेदक कंस कैसे हो गया? नहीं होना चाहिए था। तो वैचारिक धरातल पर संकरता थी उसमें। तो हम माताएं ऋतु काल में और आधान काल में जैसे छवि, जैसे चरित्र का चिंतन करती हैं, वैसी ही संतति होती है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि यदि महाराज दशरथ का औरस पुत्र हुए भरत, बतलाइए कितनी बड़ी गाली, कितना बड़ा अपवाद महत्वाकांक्षा के कारण कैकेयी को सुनना पड़ रहा है। लेकिन महत्वाकांक्षी स्त्रियों को ऐसे अपवादों से कोई अंतर नहीं पड़ता। भगवान श्री राम के लिए ये सारे वाक्य असह्य थे। अब महाराज दशरथ से वो निवेदन करते हैं कि महाराज शीघ्रता पूर्वक आज्ञा दे, मैं शीघ्रता से यहां से जाना चाहता हूं। बस एक प्रार्थना है, पुत्र शोकम जथा नर्चित त्वया पूज्येन पूजिता मामी संचिंतयन्ती सा त्वयि जीवित तपस्विनी। तपस्विनी जो मेरी मां है कौशल्या, वो आपके द्वारा सम्माननीय है। उन्हें सम्मान देना। क्यों? क्योंकि उन्हें उनका पुत्र जा रहा है, पुत्र शोक की पीड़ा उन्हें ना उठानी पड़े।
पुत्र वियोग में उनका प्राण न निकल जाए, इसका ध्यान रखना। ऐसा क्यों? भगवान राम ने महाराज दशरथ से ऐसा आश्वासन क्यों चाहा? याद करें, हृदय में कौशल्या के प्रति सम्मान समेटे हुए हैं महाराज दशरथ। पुत्रेष्टि यज्ञ की घोषणा करते थे, राज्याभिषेक की घोषणा करते समय राम के भीतर राजा होने की पात्रता की जब चर्चा करते हैं तो यही तो कहते हैं कि राम, मेरी ज्येष्ठ पत्नी देवी कौशल्या के तुम पुत्र हो, उन्हीं की तरह हो। जब राम राज्याभिषेक में अवरोध उत्पन्न करने का प्रयत्न आरंभ करती है कैकेयी, उससे भी कहते हैं, करे कैकेयी, जिस गौरव की अधिकारिणी देवी कौशल्या है उस गौरव से वंचित हो गई, मैंने कर दी तुम्हारे कारण, फिर भी तुम यह कर रही हो। दूसरा वाक्य राम सुने नहीं है, वो कैकेयी और महाराज दशरथ के बीच के संवाद का अंश है। लेकिन राम इतना तो जानते हैं महाराज दशरथ कौशल्या के शील और चरित्र को लेकर कितने आश्वस्त है। समस्या तब हो गई जब राम वनगमन की आज्ञा मांगने मां कौशल्या के पास जाते हैं और कौशल्या कहती कि बेटा, कैकेयी के आने के बाद महाराज के किसी प्रकार के पुरुषार्थ का लाभ मुझे नहीं मिला। मेरी दशा कैकेयी के दासियों से भी गई गुजरी हो गई। भरत को देखकर मेरे सेवक, मेरी सेवा में नियुक्त सेवक मुझसे संवाद नहीं करते, बात नहीं करते, दूर हट जाते हैं। इन संपूर्ण विषमताओं में भी इस आशा से मैं जीवित रही कि जब मेरा राम अयोध्या का राजा होगा तो मेरे खोए हुए दिन पुनः लौट आएंगे। राम का हृदय अपनी माता के इस पीड़ा से व्यथित है। सीता को समझाए, लक्ष्मण को समझाए कि इन बदली हुई परिस्थितियों में मां कौशल्या के जीवन पर संकट आ सकता है। ऐसी स्थिति में आप अयोध्या रह करके मां कौशल्या और सुमित्रा के भरण पोषण और रक्षा का दायित्व का निर्वाह करें। नहीं माने। अब तो एकमात्र महाराज ही हैं। बन जाते समय इनसे आश्वस्ति चाहते हैं राम, इसलिए कहते पुत्र शोकम जथा नरछित तो या पूज्य न पूजिता मामी संचिंतयंती सा तो जीवित तपस्विनी। महाराज, अब आप मुझे बन जाने की शीघ्र आज्ञा दें, साथ ही यह विश्वास दें कि मेरी मां पुत्र वियोग की पीड़ा से कहीं अपने प्राण का परित्याग न कर दे। आपके द्वारा मां कौशल्या के प्रति वैसा व्यवहार होना चाहिए कि उनके मन में मेरा चिंतन न चले। आज इसी सतवाणी को विराम। जय श्री राम।